ओके। अच्छा, आज जो मैं आपको थोड़ा बहुत कराना चाह रही हूँ, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट वीक जो है वो आपकी वो हो गई है, मिड टर्म है। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़े तो आई माइट कीप वन ऑन सैटरडे, दैट डिपेंड्स ऑन आज और कल हम कितना कवर करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ बच रही है तो फिर मैं शायद सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रखूँ, तो ये आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, सो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट। नाउ सर ने आपको अभी तक पूरी एंगल मॉड्यूलेशन, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत डिटेल में पढ़ाई है। उन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी पूरी उसके बारे में, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन के बारे में, फिर आप ट्रांसमिट कैसे करते हैं, आप रिसीव कैसे करते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। आपको मेरा ये स्क्रीन नज़र आ रहा है? कैन यू सी इट? जी मैं सो रहा शो। ओके, नाउ ये जो है फ्रेजनल की टेक्स्ट बुक है, ये आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दी गई है, और दूसरा ये कि ये उसमें भी अवेलेबल है, VLE पे भी मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो इसमें बिफोर आई मूव ऑन, आज एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है वो हम थोड़ी देर में अभी उसके बारे में बात करते हैं, मगर फिलहाल जो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रही थी वो ये थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट before I move on to that, I want to talk about modulation and multiplexing. Okay. Now, you all know the difference between an analog signal and a digital signal. Obviously, analog signal is a continuous signal, whereas a digital signal is it changes in steps, like binary ones and zeros. या उसके अलावा भी वो चेंज होता है. So this is basically the example of a digital and an analog signal. This is actually both digital signals. Okay, so this is one of that. Now, what I want to talk about is modulation and multiplexing. Modulation, हमने बहुत डिटेल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ी है. मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं? मॉड्यूलेशन में the information signal more compatible with the medium. Like I told you before that if you take the voice as an example, our voice is not compatible with the wireless system. हमारी voice में इतनी frequency नहीं है कि हम उसको wirelessly transmit कर सकें. That's why हम उसको modulate करते हैं carrier frequencies के साथ, ताकि हमारे जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है या जो इंटेलिजेंस सिग्नल है, इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल होता है उसको हम इंटेलिजेंस सिग्नल भी कहते हैं. तो जो हमारा सिग्नल है वो हायर फ्रीक्वेंसी में तब्दील हो जाए कैरियर के साथ मॉड्यूलेशन के बाद, और उस हायर फ्रीक्वेंसी को फिर हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है. तो ये मॉड्यूलेशन है. बट व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? Multiplexing is actually, does anyone know what multiplexing is? Can anyone tell me? आयशा, तारिक, आप बता सकती हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? बस इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करते. Okay. What basically she's on the right track. What it means, multiplexing will allow more than one signal to be transmitted concurrently over a single medium. Okay. So what is in essence multiplexing? If you have many signals और उसको आपको एक मीडियम में ट्रांसमिट करना है, ठीक है. आजकल जैसे आप लेट्स से आप क्या केबल आता है, ठीक है. केबल आप जब लगाते हैं अपने टीवी में तो आपके पास बहुत सारे चैनल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वायर तो वो एक ही है ना, वो एक वायर आपके पास आ रहा है. उस वायर में दैट्स वन ट्रांसमिशन मीडियम, उसमें मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है. अब आप चैनल चेंज कर रहे हैं और उसके हिसाब से डिफरेंट आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं. आपने हम टीवी लगाया, एक सिग्नल आया, ARY लगाया, एक सिग्नल आया. So this is the essence of multiplexing, where you are sending multiple signals on one medium. इसमें हम फाइबर ऑप्टिक्स में भी यही कर रहे होते हैं. फाइबर ऑप्टिक्स अगर आप देखें, फाइबर ऑप्टिक्स का पूरा एक नेटवर्क दुनिया भर में अंडर द ओशन मौजूद है, ठीक है. इवन ऑन लैंड, मगर अंडर द ओशन, यानी कि कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड. एक ज़माने में जब PTCL पे हम कॉल करते थे तो कनाडा और US में बड़ी सस्ती कॉल्स मिल जाती थी. वो इसलिए मिलती थी क्योंकि हम थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स कॉल करते थे. फाइबर ऑप्टिक्स में ऑब्वियसली इतने करोड़ों लोग कनेक्टेड कैसे हो रहे हैं? इतना बड़ा तो फाइबर ऑप्टिक नहीं जिसमें हर आदमी, मेरे घर से अगर
कनेक्शन जा रहा है थ्रू फाइबर ऑप्टिक टू समवन्स हाउस इन अमेरिका, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट मेरे घर से एक लाइन जा रही है उसके घर तक, तो करोड़ों आपको वायर्स चाहिए होंगे, करोड़ों नहीं अरबों वायर्स। तो what you do is you multiplex, यानी कि you allow many users to use the same signal to share the transmission medium. ट्रांसमिशन मीडियम क्या चीज है? ट्रांसमिशन मीडियम वो चीज है जिससे आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है या केबल्स हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ये सब चीजें जो हैं ये ट्रांसमिशन मीडियम है। अगर हम सब इस वक्त अभी बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में और हम सबका मोबाइल ऑन है, इस वक्त अगर हम सब मिलके एक साथ कॉल करें, ठीक है, अगर हम में से जितने भी फर्ज करें, लेट्स इमेजिन ऑल ऑफ अस आर यूजिंग मोबिलिंग, ओके, हम सब मोबिलिंग के नेटवर्क पे और हम सब मिलके एक साथ कॉल मिलाएंगे, ठीक है, तो मोबिलिंग कैसे हम सबकी कॉलों को एक साथ अलाउ करेगा या हम सबकी कॉल कैसे एक साथ ट्रांसमिट होगी? थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग, ओके, it will allow many users to use the same channel. So multiplexing in essence is actually where more than one signal is transmitted concurrently and together over a single medium. This is multiplexing, okay? So modulation and multiplexing techniques are basic to electronic communication. So first of all, you need to make your signal, you need to change it or to transfer it to a frequency which is suitable for transmission, and then after you have done modulation, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं, यानी कि सब आप ही नहीं है जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप उसको मल्टीप्लेक्स करेंगे. You will allow more than one signal to be transmitted over a single medium. This is the basics of transmission communication. Okay. Now, does everyone know the difference between baseband and broadband transmission? Can anyone tell me the difference? Muhammad Bilal, are you there? Muhammad Anzal Imran. मैम जी मैम जो बेस बैंड होता है वो सिंगल डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है और जो ब्रॉडबैंड होता है वो मल्टीपल डाटा कर रहा होता है. ओके, मोहम्मद इकराम. मोहम्मद निहाल पाशा. मोहम्मद उमर बेग. किरण जब्बार. यस मैम. जी, आपको बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का डिफरेंस पता है? मैम आई थिंक कि जो बेस बैंड होता है वो एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और ब्रॉडबैंड मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. अच्छा, अब जो है मैं नाम लिखने जा रही हूँ स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन मौजूद हैं बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, so I'm going to take marks off in the assignment. Okay, Nasir Murtaza. शहबाज शाहिद खान. मुझे ना लग रहा है. यस मिस. जी, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का डिफरेंस. मिस मैं अभी ऑनलाइन आया हूँ ओके, मुदस्सिर अहमद. जी जी, बेस बैंड ब्रॉडबैंड का डिफरेंस बताइए. मिस बेस बैंड में सिंगल डेटा ट्रांसमिट होता है और ब्रॉडबैंड में मल्टीपल सिग्नल्स. ओके, ताहिर जमील. जैन अब्बास. मिस जी बेटा, ब्रॉडबैंड बेस बैंड में क्या डिफरेंस?
मैम बेस बैंड जो है आपका सिंगल सिग्नल के लिए यूज़ होता है और बाकी आपका ब्रॉडबैंड जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है। सईदाल खान, मोहम्मद बाबर, अजैन जमाल, अहमद अब्दुल्ला, Okay, so I've noted all these students down and I'm going to randomly ask students now. Okay. Now, सबके आंसर गलत हैं. बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर मैं आपके साथ आमने सामने एक कमरे में हम या क्लासरूम में बात कर रहे हैं, तो मेरी जो वॉइस है विदाउट मॉड्यूलेशन, दैट इज बेस बैंड. Okay? Baseband means before it can be transmitted, the information or intelligence must be converted to an electronic compatible with the medium. But before it is transmitted, it is called a baseband signal. Okay? Broadband is after basically when you actually change your modulation. Okay? When you actually change the modulation ke baad actually what the signal, the intelligence signal changes the carrier in a unique way. The modulation carrier is amplified and sent to the antenna for transmission. This is called broadband transmission. Okay, so after you have changed your baseband signal into a broadband signal, then it can be transmitted. Okay, then it can be transmitted. Now, we've done modulation, so I'm not going to go over it. What I want to talk about is multiplexing. Okay, so the multiplexing is modulation will allow multiplexing to be. Okay. Modulation allows multiplexing. I told you multiplexing kya hai? Transmission of multiple signals over a shared medium. It converts individual baseband signals to a composite signal that is used to modulate a carrier in the transmitter. Now, what does this mean? Can anyone tell me what a composite signal is? What is a composite signal? Fakhre Alam, are you there? यस मिस, नहीं पता. जी, तो कंपोजिट सिग्नल क्या होता है? मिस नहीं पता. नहीं पता, कोई बात नहीं. हम्माद अहमद, what is a composite signal? Hamad Ahmed is not there. Okay. Anyway, so composite signal is a signal which is made out of many other signals. For example, अगर मैं एक कमरे में बैठी हूँ और सिर्फ साउंड प्रूफ रूम, कोई आवाज नहीं है और सिर्फ मैं उसमें बोल रही हूँ, दैट इज माई वॉइस, दैट इज वन सिग्नल, वन सिंगल फ्रीक्वेंसी. अगर मैं बोल रही हूँ, पीछे पंखा चल रहा है, साइड में टीवी चल रहा है, मेरे बराबर में दो बच्चे बातें कर रहे हैं, तो जब मैं बात करूंगी माइक्रोफोन पे तो हम सबकी आवाजें या जो जो मेरे आसपास आवाजें हैं वो सब मिल के एक्चुअली माइक्रोफोन पे जाएंगे. That is called a composite signal. So, a composite signal is जैसे आप अगर फर्ज करें कमरे में खामोशी में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी आवाज जाती है. लेकिन अगर आप बीच बाजार में खड़े हैं, सदर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, मिनी बसेस का शोर है, रिक्शा चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, तो वो सब चीजें जो आपके मोबाइल फोन में जाती हैं फॉर ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड a composite signal. Composite signal is made out of many signals. So a multiplexer converts the individual baseband signals. मैम कंपोजिट जी, क्या कह रहे हैं? मैम कंपोजिट सिग्नल्स में वो मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज होती हैं. Yes, of course, because देखिए मैं बात कर रही हूँ, पीछे जो है रिक्शा चल रहा है, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है, इधर कुछ और बातें हो रही हैं, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है. सो इट्स एक्चुअली कंपोजिट सिग्नल इज मेड आउट ऑफ मेनी सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड. ओके. So, a multiplexer converts the individual baseband signals to a composite signal that is used to modulate a carrier in the transmitter. At the receiver,
the composite signal is recovered at the demodulator, then sent to the demultiplexer where the individual baseband signals are regenerated. So I'll just explain this whole paragraph to you in this diagram. So what happens? अच्छा, एक चीज जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो दिमाग में आप बिठा दें, जो कुछ भी ट्रांसमीटर में होता है उसका ऑपोजिट रिसीवर पे होता है। यानी कि आप जो जो प्रोसेसेस ट्रांसमीटर में करेंगे उसका ऑपोजिट रिसीवर पे जरूर होगा। ठीक है, सो यू हैव multiplexing at the transmitter. What happens is you have multiple baseband intelligence signals. You have many signals, okay, that are going into your multiplexer. अब ये multiplexer ये कैसे काम करता है ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। Multiplexer एक सिग्नल जनरेट करता है which is called the composite or multiplex signal, and this goes into your modulator, okay, and they are now obviously उसको modulate करके और फिर आप उसको transmit करते हैं। ठीक है, so this is the multiplexing that goes on in the transmitter. Now what happens at the demultiplexer? Demultiplexer यानी obviously happens at the receiver और इसका opposite होगा। जो आप कर रहे हैं प्रोसेस उसका opposite प्रोसेस यहाँ पे होगा। ये जो प्रोसेस है इसका opposite प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो if you look over here, so you have your demultiplexing. You are receiving your composite signal from the antenna. It is amplified, it is demodulated, and then you are recovering your signal and it is demultiplexed. जब आप उसको demultiplex करेंगे तो इनका short form है mux and demux. ठीक है, जब आप उसको demultiplexing करेंगे then you're going to get your recovered baseband signal. Okay, you're going to get your recovered baseband signal. So this is essentially the process of the multiplexing that's going on in the transmitter and the demultiplexing that is going on in the receiver. Now, there are essentially many types of multiplexing that can take place. So, okay, let's just read this paragraph again. A multiplexer converts the individual baseband signals to a composite signal that is used to modulate a carrier in the transmitter. So, multiplexer is converting baseband signals into a composite signal and then it is modulated before being transmitted. And at the receiver, the composite signal is recovered at the demodulator, then sent to a demultiplexer where the individual baseband signals are regenerated. So what is happening here? You are demodulating your signals, you are recovering your composite signal, and this composite signal is now demultiplexed into your baseband signal. Any questions up to here? Any problems with the diagram? Mohammad Azan Khan? जी बोलिए। ठीक है, सईदाल खान? गजनफर, आपका माइक्रोफोन बहुत खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप या तो बाद में मुझे उस पे चैट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब आवाज आ रही है वैसे आपको? जी जी बोलिए। जी बोलिए। मैं पूछ रहा था मिस कि फिर इसका मतलब है कि कंपोजिट सिग्नल जो होते हैं वो ब्रॉडबैंड सिग्नल्स होते हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? कंपोजिट सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रॉडबैंड। Composite signals are not necessarily broadband because broadband means you're changing the frequency. अभी हमने उनकी frequency change नहीं की है, ठीक है? We are just multiplexing them. Okay? Composite signal are a mixture of different signals. Broadband signals, broadband का मतलब है आपने अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदली है। इधर हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज में अभी फिलहाल कोई वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? Now there are three basic types of multiplexing: frequency division, time division, and code division.
In frequency division multiplexing, the intelligent signals modulate subcarriers on different frequencies and then they are added together and the composite signal is used to modulate the carrier. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, एक एक जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसको डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से वो करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं और फिर उनको कंपोजिट सिग्नल इज नाउ यूज्ड टू मॉड्यूलेट द कैरियर. नाउ I'll tell you what that looks like. This is chapter 10, but I'm just showing you this diagram to show you what they mean. You have got signal 1. आपको सबको ये नजर आ रहा है? Diagram Yes, नजर आ रहा है? Okay. Yes. This is chapter 10. इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग आपको समझ में आ गई. 3 तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग है: फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, जो हम बेसिकली 3 पढ़ते हैं वो ये 3 है. अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, फिगर 10.2, सिग्नल 1 जो है वो एक कैरियर से मॉड्यूलेट हो रहा है, सिग्नल 2 जो है वो दूसरे कैरियर से मॉड्यूलेट हो रहा है, सिग्नल 3 जो है वो मॉड्यूलेट तीसरे कैरियर से हो रहा है. इस तरह हम अलग अलग सिग्नल्स को डिफरेंट कैरियर से मॉड्यूलेट करेंगे. इनको हम सम करेंगे, वी आर गोइंग टू सम देम टुगेदर एंड देन दे आर combined into a single composite signal, and this is now again modulated, and over here they are now sent together. This carrier, this final composite signal is again modulated in the transmitter and then it is transmitted. So this is the essence of a FDM, यानी कि frequency division multiplexer. Okay, now इसी तरह come back to this. मिस, आपने जो लास्ट दिखाई थी स्लाइड, उसमें मल्टीप्लेक्सिंग किधर हो रही थी? कौन सी लास्ट? अभी जो आप ये दिखा वाली? रही थी चैप्टर 10 की. चैप्टर 10 वाली की बात कर रहे हैं आप? जी. मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ हो रही है? Many to make one signal. आ रही है समझ में आपको? Many signals, signal 1, 2, 3, 4 और 5 और जितनी भी signals हैं उनको हम एक signal में convert कर रहे हैं. कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, बट विदाउट यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर. But this is the sort of multiplexer. Multiplexer जो उसमें पहले आपको दिखाया था, this is a multiplexer. What is it doing? Multiplexer वो तो बहुत ब्रीफ एक ब्लॉक डायग्राम जो शुरू में मैंने चैप्टर 1 में आपको दिखाया था, मगर अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग तरीके की होती है. दिस इज द सेम. व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? मेनी सिग्नल्स आर बीइंग एबल टू ट्रांसमिट इनटू अ सिंगल मीडियम. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. मेनी सिग्नल्स, यू आर चेंजिंग देम इन सम फॉर्म to make one composite signal which will allow it to be transmitted. तो ये जो हमने composite signal बनाया है यहाँ पे, इसमें एक्चुअली इस composite signal में ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है. सिग्नल 1 की भी मौजूद है, 2 की भी मौजूद है, इनपुट 3 की, इनपुट m की, यानी कि all of this information is there, but it is being transmitted on one medium. ठीक है, this is multiplexing. Many input signals are being you change it in a way or you allow many input signals to be transmitted simultaneously. That is multiplexing. Does that answer your question? ये multiplexing ये हो रही है. आपने बहुत सारे सिग्नल्स लिए हैं, उनको अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसीज के साथ मॉड्यूलेट किया है, फिर आपने उसको सम किया है टुगेदर. ठीक है, ओके. अच्छा, इसका वो क्या होगा? ऑपोजिट यहाँ पे ये हो रहा है. यू आर रिसीविंग इट, यू आर डीमॉड्यूलेटिंग दिस. आफ्टर डीमॉड्यूलेशन यू गेट योर कंपोजिट सिग्नल. अच्छा, ये कंपोजिट सिग्नल जो है यहाँ पे, इसमें आपके सारे मैसेज सिग्नल्स हैं, तो आप उसको फिर से एक एक सिग्नल को जिस कैरियर फ्रीक्वेंसी से आपने ट्रांसमीटर पे उसको मॉड्यूलेट किया है, उसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से आप रिसीवर पे मॉड्यूलेट करेंगे. यानी कि मैंने सिग्नल 1 को FC1 से मॉड्यूलेट किया था, तो मैं उसको डीमॉड्यूलेट भी यहाँ पे उसी फ्रीक्वेंसी, उसी कैरियर
फ्रीक्वेंसी से करूंगी एंड आई एम गोइंग टू गेट माय ओरिजिनल सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन पे जो हम करते हैं ट्रांसमीटर पे, उसका ऑपोजिट हम यहाँ डीमॉड्यूलेशन पे करते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर आपको समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। क्या समझ में आ गया आप लोगों के? यस। ओके, so similarly, we're coming back to this. So here what's happening is you have many baseband signals going into a multiplexer. Now this multiplexer can be a frequency division multiplexer, time division multiplexer or your code division multiplexer. अभी मैंने आपको frequency division multiplexer की एग्जांपल दिखाई थी, जहाँ एक एक सिग्नल जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट होता है, फिर उनको कंबाइन किया जाता है तो आपके पास एक कंपोजिट सिग्नल जेनरेट होता है। उस कंपोजिट सिग्नल को फिर आप मॉड्यूलेट करते हैं किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से और आप उसको एम्पलीफाई करते हैं। रिसीवर पे क्या हो रहा है, आप इस जो आपके पास ये सिग्नल यहाँ पे आपने उसको ट्रांसमिट किया था वो रिसीव होगा, यहाँ पे आप डीमॉड्यूलेट करेंगे। ठीक है, डीमॉड्यूलेट करने के बाद आप उसको डीमल्टीप्लेक्सर में डालेंगे और डीमल्टीप्लेक्सर में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, जिन जिन फ्रीक्वेंसी से आपने यहाँ पे मॉड्यूलेशन की थी उन्हीं फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन करेंगे and you're going to recover your signal. Remember, modulation में हम जिस कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेशन करते हैं, डीमॉड्यूलेशन में हम उसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से डीमॉड्यूलेशन करते हैं, तभी हमें हमारा ओरिजिनल सिग्नल वापस मिलता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब एफएम रेडियो कौन कौन सुनता है यहाँ पे? सब सुनते हैं या नहीं सुनते? You all listen to it? नो मिस। कोई नहीं? अच्छा, उमर बिन गयास तो नहीं सुनते एफएम रेडियो। कौन सुनता है एफएम रेडियो? रैन अब्बास आप सुनते हैं? मैम बहुत रेयरली सुनते हैं। अच्छा, चले आपने सबने चले सुने नहीं, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने जब आप गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, और आप एफएम रेडियो लगाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चैनल्स है एफएम रेडियो के। 100 है, 100 एफएम है, 102 एफएम है, मुझे सही से चैनल याद नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ये आप जब मैं 100 एफएम लगाती हूँ तो मैं एक्चुअली 100 एफएम, मेरे पास जो कैरियर जो सिग्नल्स हैं उसमें से 100 एफएम रिसीव हो रहा है। जो 100 एफएम है दैट इज माय कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्चुअली चूज करते हैं फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो पे, 100, 102 एफएम, 103 एफएम, दिस फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली अ कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जब आप 100 एफएम चूज करते हैं कि यार मैं 100 एफएम पे गाना सुनूंगा, तो आप एक्चुअली कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज कर रहे हैं डीमॉड्यूलेटर पे। तो आप जब वो कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं तो वो सिग्नल आपके पास आता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके रेडियो के अंदर, आपके एंटेना के थ्रू वो अंदर आता है। आपने 100 पे अपना वो सेट किया हुआ है, तो वो 100 आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से उसी से डीमॉड्यूलेट करेगा सिग्नल और तभी आपको गाना सुनाई देगा। अब आप कह रहे हैं नहीं मुझे 100 नहीं सुनना, मुझे 105 एफएम सुनना है, तो आपने अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी 105 कर ली है। अब आपने 105 कर लिया, अब वो सिग्नल आएगा 105 वाला, वो डीमॉड्यूलेट होगा और आप गाना सुन सकते हैं। तो जो मॉड्यूलेशन पे होता है, जिस कैरियर फ्रीक्वेंसी से आप मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि 100 एफएम वाले अपना जो सिग्नल है कराची में ट्रांसमिट करने से पहले 100 मेगाहर्ट्ज से कैरियर फ्रीक्वेंसी से पहले मॉड्यूलेट कर रहे हैं और पूरे कराची में भेज रहे हैं। आप रेडियो पे बैठे हैं अपनी गाड़ी पे या अपने फोन पे, आपने 100 कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज की तो वो डीमॉड्यूलेट होके सिग्नल आपके पास आता है। द कैरियर that you have chosen at the transmitter will be also the same carrier that you choose at the receiver, and then demodulation will occur. Is that clear?
मैम एएम रिसीवर भी यही काम करता है टोटली? यही करता है। ये मैं सिर्फ आपको एसेंस ऑफ मॉड्यूलेशन बता रही हूँ, जो बेसिक मॉड्यूलेशन है। अच्छा, ना सिर्फ एएम एफएम ये काम करता है, आपका केबल टीवी भी ये काम करता है। ठीक है, आप केबल जो लगाते हैं आपके पास, तो वही चीज हो रही है ना। आपने अपने टीवी पे चूज किया हम टीवी की कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो आप एक्चुअली रिसीवर हैं। आप जो घर में बैठे टीवी रेडियो सुन रहे, यू आर द रिसीवर, यू आर द रिसीविंग एंटेना। आपके एंटेना से सारी वेव्स अंदर आ रही हैं। ठीक है, जो वेव्स अंदर आ रही हैं वो सारे चैनल्स अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपने एक कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज की है। मैंने कहा यार मैं हम टीवी वाली कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज कर रही हूँ, आपने वो चूज की, वो ही सिग्नल डीमॉड्यूलेट होगा जो मॉड्यूलेशन के वक्त वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हुई थी। यानी कि हम टीवी वालों ने जो भी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की है मॉड्यूलेशन के वक्त, आपने अपनी टीवी पे वही फ्रीक्वेंसी चूज की है, इसीलिए वो सिग्नल डीमॉड्यूलेट होगा। ARY वाला सिग्नल नहीं डीमॉड्यूलेट होगा, क्योंकि आपने ARY वाली कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं चूज की है रिसीवर पे। तो रिसीवर जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज करेगा वही सिग्नल डीमॉड्यूलेट होकर बाहर आएगा। अगर मैंने अपने रेडियो पे 107 FM डाला है तो मेरे पास 107 का सिग्नल आएगा, मेरे पास 99 FM का सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं चूज की है। तो जो मॉड्यूलेशन, वही मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि जो चीज हम ट्रांसमीटर पे करते हैं उसका ऑपोजिट हम रिसीवर पे करते हैं। ठीक है, ये दोनों हाथ मतलब साथ चलते हैं। तो इफ आई एम डूइंग मॉड्यूलेशन विद अ सर्टेन कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो डीमॉड्यूलेशन भी उसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पे होगा, तभी जाके मुझे सिग्नल मिलेगा, वरना फिर मुझे नहीं मिलेगा। आई समझ में आप लोगों पे? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मिस। नाउ कमिंग बैक टू दिस। अच्छा, मल्टीप्लेक्स से डीमल्टीप्लेक्स आपको समझ में आ गया है, द बेसिक्स ऑफ इट? जी मिस। ओके। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंट सिग्नल modulate subcarriers on different frequencies that are added together, and then the composite signal is used to modulate the carrier. ये मैंने आपको दिखा दिया था figure 10.2 पे. In time division multiplexing, the multiple intelligent signals are subsequently sampled and a small piece of each is used to modulate the carrier. So what happens in time division multiplexing is you have multiple signals coming in. ठीक है, एक वक्त में एक सिग्नल को मौका दिया जाएगा ट्रांसमिशन का। ये बहुत जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज A, B, C एंड D, पहले टाइम स्लॉट में A ट्रांसमिट करेगा, फिर टाइम स्लॉट पे B ट्रांसमिट करेगा, फिर C करेगा, फिर D करेगा, फिर A करेगा, फिर B, C, D। इस तरह टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में the multiple intelligent signals are sampled and a small piece of each is used to modulate the carrier. So now modulation takes place and this is now transmitted in time division multiplexing. Okay, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। And then finally we're going to talk about code division multiplexing. Okay, अच्छा, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आपके मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल हो रही है। तो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बताया था हम सब इस वक्त इस रूम में, इस क्लासरूम में मौजूद हैं, और अगर हम सब एक साथ जैज के नेटवर्क पे हैं और हम कहें कि यार एक साथ सब मिलके फोन करेंगे, अगर हम फर्स्ट करें ऑनलाइन क्लास में नहीं होते, हम किसी क्लासरूम में बैठे होते, तो हम सब एक साथ मिलके फोन करेंगे जैज के नेटवर्क पे, तो हमारी कॉल्स किस तरह कनेक्ट होंगी? दैट इज कॉल्ड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, मेरे नंबर से जो मैं कॉल कर रही हूँ उसको एक कोड दे दिया जाएगा, एक और बच्चे के नंबर से जब वो कॉल करेगा उसको कोड दे दिया जाएगा। दे आर गिवन डिफरेंट कोड, ओके, एंड देन दीज कोड्स आर एबल टू ट्रांसमिट ओवर द सेम मीडियम, यानी कि और मैं जिसको कॉल कर रही हूँ उसको मेरी कॉल रिसीव होगी, उसके पास भी वही कोड होगा जिससे मेरी कॉल गई है। तो इसीलिए मेरे ट्रांसमीटर और रिसीवर में वही एक कोड इस्तेमाल होगा।
Code division multiplexing, the signals to be transmitted are converted to digital data and then uniquely coded with a faster binary code. हर बंदे का signal, हर बंदे का message जो है वो एक code के साथ code होता है and then they are transmitted together and that is why they don't get mixed up. यानी कि मेरी जो बात हो रही है वो किसी और के साथ मिक्स अप नहीं होगी, जो आप बात कर रहे हैं हम दोनों के सिग्नल्स एक दूसरे से टकराएंगे भी, एक दूसरे से मिक्स अप नहीं होंगे, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ओके, नाउ what I want to talk about in multiplexing is just to give you a brief idea of what multiplexing is. Okay, आपको पता होना चाहिए multiplexing क्या है. Multiple signals are converted into a single signal. You should know the 3 types of multiplexing: frequency division multiplexing, time division multiplexing, and code division multiplexing. And you should also know this diagram a little bit. ठीक है, कि ये क्या है, किस तरह काम कर रहा है, और इसको आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकें कि क्या है. आगे जाके जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन करेंगे उसके बाद हम चैप्टर 10 में बहुत ज़्यादा डिटेल में मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे. ठीक है, यानी कि वी गोना टॉक अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग and code division multiplexing. So all of that is going to happen at later on. So I'm not going to go into much detail right now about it. Okay, but I just wanted to give you a brief overview of it. Okay, any questions about this before I move on? बस टाइम डिवीजन की कोई एग्जांपल दे दें. अच्छा, टाइम डिवीजन की अगर आप एग्जांपल मांग रहे हैं तो what happens is I would go into the example, मगर ये बहुत डिटेल में है, but I'll just give you a brief overview of what it is. So what happens in time division multiple access is, in frequency division multiple access, multiple signals are transmitted over a single channel. Each signal is allocated a portion of the spectrum within the bandwidth. Like I mentioned before, FDM में हम क्या करते हैं, different signals को अलग-अलग carrier signals से पहले हम उनको वो करते हैं, modulate करते हैं और फिर transmit करते हैं together. Okay, like this diagram over here. Okay, so you are using different signals, you are modulating it with different carrier frequencies and you are mixing them or multiplexing them and then you're sending them to a transmitter जहाँ पे modulation होती है and then they are transmitted. In time division multiple access, what happens is each signal occupies the entire bandwidth of the channel, but each signal is transmitted for only a brief time. In other words, multiple signals take turns transmitting over a single channel. Okay, so what happens over here? If you look over here, first of all, in time division multiple access multiplexing, आपका signal जो भी voice है या जो भी है उसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको पहले हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. It needs to be converted into ones and zeros. Okay. So if you look over here, once it's converted into ones and zeros, you are now going to divide it into groups of 8 bits. Okay? किसी को पता है 8 bits के ग्रुप को क्या कहते हैं? Byte. Right, that's right. So it is converted. byte. Okay? तो अब क्या होता है कि पहले सिग्नल 1 को थोड़ा टाइम दिया जाएगा ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल 2 को दिया जाएगा, फिर सिग्नल 3 को, फिर सिग्नल 4 को. इसको कहते हैं 1 फ्रेम. ओके, ये एक फ्रेम जाएगा जिसमें ये 4 सिग्नल्स होंगे. ठीक है, सिग्नल 1 एंड दिस इज हैपनिंग इन वेरी फास्ट टाइम, यानी कि वी टॉकिंग अबाउट माइक्रो सेकंड्स में ये हो रहा है. ठीक है, सिग्नल 1 जल्दी से अपने बाइट्स भेजेगा, सिग्नल 2 भेजेगा, सिग्नल 3 भेजेगा, सिग्नल 4 भेजेगा, ये फ्रेम चला जाएगा, फिर दूसरा फ्रेम शुरू होगा, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4, और इस तरह एवरी multiple signals take turns transmitting over the single channel. ठीक है, so you are multiple signals हैं, या तो सिग्नल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
दे आर टेकिंग टर्न्स। अभी मेरी टर्न है, इतना टाइम आपको मिलेगा, आप जल्दी से ट्रांसमिशन करें, फिर सिग्नल 2 आएगा, फिर सिग्नल 3, फिर सिग्नल 4। ये आपके मोबाइल फोन में भी यही चीज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज आल्सो यूज्ड ओवर देयर, multiplexing. However, each signal is transmitted for only a brief time. Multiple signals take turns transmitting over a single channel. Each of the 4 signals being transmitted over a single channel is allowed to use the channel for a fixed time, one after another. Once all 4 have been transmitted, the cycle will repeat. One binary word from each source creates a frame. Binary word means 8 bits, okay? The frames are repeated over and over again, okay? Now, so this is just what I want to give you an example of it, and how do you change your analog signal into digital? You actually sample it. Can you see this? Sample करते हैं हम इसको, ठीक है? यानी कि इस वक्त sample किया, फिर इस वक्त किया, फिर इस वक्त किया, फिर इस वक्त किया, और वोल्टेज लेवल्स को मेजर करते हैं। वोल्टेज लेवल्स को मेजर करके हम उसको बाइनरी डेटा असाइन करते हैं, और इस तरह हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है। दिस इज एक्चुअली बियॉन्ड राइट नाउ योर स्कोप ऑफ स्टडीज, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू मच डिटेल ऑफ इट, ठीक है। सीडीएमए में मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जानना चाह रही थी। सीडीएम में के एनालॉग सिग्नल को पहले आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, देन यू हैव टू टेक टर्न्स टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द मीडियम। सही है? Is that clear? Thank you, miss. Okay. Just be back in 2 minutes, okay? Give me 2 minutes. जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? Yes, miss. ओके, नाउ जो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करना चाह रही हूँ वो है एंगल मॉड्यूलेशन। अच्छा, आप लोगों के पास टोमासी टेक्स्ट बुक, वेन टोमासी टेक्स्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी मौजूद है? No, miss. ओके, इट डजंट मैटर। स्टार्ट कर, ओके? अच्छा, ये जो चैप्टर है एंगल मॉड्यूलेशन, ये थोड़ा मुश्किल है और इसमें कुछ मैथ्स भी ज्यादा है, ठीक है? तो नजर आ रहा है ये आपको? Can you see it? Yes. Basic principles of frequency modulation. Basically, we're talking about fundamentals of frequency modulation, okay? So before I go into frequency modulation, I want to talk about actually angle modulation. Angle modulation क्या होती है? Just give you angle modulation. अच्छा, ये दूसरी angle modulation. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हमारे पास। अच्छा, अब आ रही है? जी, अभी आ रही है। एंगल मॉड्यूलेशन जो है अभी तक हमने पढ़ी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, फिर हमने हमने कैरियर सिग्नल लिया, फिर हमने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें क्या हो रहा है, एंगल मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल, एंगल का क्या मतलब है? एंगल का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज, ठीक है? इसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज चेंज कर रहे हैं ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि पहले हमने कैरियर सिग्नल को के एम्पलीट्यूड को चेंज किया,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, लेकिन एंगल मॉड्यूलेशन में हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज को चेंज कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज को हम एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो एंगल मॉड्यूलेशन के दो डिविजन है, यानी कि दो तरीके की एंगल मॉड्यूलेशन है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है और एक फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हमने पढ़ी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर हम पढ़ रहे हैं एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर दो और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक है फेज मॉड्यूलेशन, ओके। Classified angle modulation can be classified into two forms, which is frequency modulation and phase modulation. That is because you are changing the angle of your carrier signal, and that is why it is called the frequency modulation or the phase modulation. It is used for commercial radio broadcasting, television sound transmission, mobile radio, cellular radio, microwave, satellite communication. So it is used pretty much everywhere in communication nowadays. Okay, यानी कि हर जगह तकरीबन ये इस्तेमाल हो रही है. Why are we using it? What are the reasons that we want to use this over AM? Basically, it is very good. There is very little interference. Okay, because most of the noises that you hear are amplitude variations. Okay, therefore the receiver does not know how to distinguish between the intelligence or the message signal or the noise signal. उसको पता ही नहीं होता है, तो इसीलिए FM और PM ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को आप चेंज नहीं कर रहे हैं. नॉइज जो है वो ज़्यादातर एम्पलीट्यूड को वेरी करती है, तो क्योंकि आप एम्पलीट्यूड पे काम ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी या फेज को चेंज करें, इसलिए नॉइज जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है. इसको हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करते हैं, which is good when you operate in very high frequencies and you can transmit musical programs. In FM the carrier amplitude remains constant, यानी कि FM और PM में carrier के amplitude को हम touch नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी या तो frequency change कर रहे हैं या हम उसका phase change कर रहे हैं. In FM the carrier frequency varies with the amplitude of the modulating signal. हम carrier की frequency को change कर रहे हैं, किसके मुताबिक? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक. द अमाउंट ऑफ चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. हम कितना चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, जो मेरी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, हाउ मच एम आई चेंजिंग इट. द अमाउंट ऑफ चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. हाउ मच एम आई चेंजिंग is how much of my carrier frequency is changing is called the frequency deviation. Okay. Now this diagram, we look at it carefully. To show you another one. Okay, I just want to show you another clearer diagram for this. ये नजर आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है? Yes, miss. Okay, can you see this diagram over here? Yes, miss. Okay, now this is a very important diagram. Listen very carefully. अगर ये diagram आपको समझ में आ जाएगा तो pretty much you get the basics of it. This is a diagram which is showing you couple of waves. Okay, over here. Excuse me, miss. जी बेटा. मिस आप बहुत स्पीड में पढ़ा रही हैं, थोड़ा आहिस्ता पढ़ा दें. अच्छा सही है. क्या आपको समझ में क्या बात नहीं आई थी? मिस मैं पॉइंट नोट कर लूं, इतनी जल्दी आप स्लाइड चेंज कर देती हैं. अच्छा, आपको कौन सा पॉइंट नोट करना था? नहीं मैं अब आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, बहुत स्पीड में पढ़ा रही ओके हैं. सही है, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सारी स्लाइड्स मैं आपको दूंगी, ठीक है. मैं आपको ये बता रही थी अभी तक कि हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. आ रही है मेरी आवाज? हेलो.
Yes, miss. ओके Yes, miss. फ्रीक्वेंसी, miss. अच्छा जब तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया था तो हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ब्लू में. कैन यू ऑल सी इट? जी मिस. ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल है, और ये आपका कैरियर सिग्नल है टॉप पे. तो हमने जो एएम पढ़ा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करते थे बेस्ड ऑन आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इज दैट क्लियर? Yes, miss. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एंगल मॉड्यूलेशन. ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन में हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड एज इट इज रहेगा. हम कैरियर के या तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे या हम उसके फेज को चेंज करेंगे. ठीक है, दो मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन सी, हम अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे. अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसके फेज को चेंज करेंगे. हम ये चीजें किसके मुताबिक चेंज करेंगे? हम ये चीजें अपने इंटेलिजेंस सिग्नल के मुताबिक चेंज करेंगे. यानी कि पहले हमारे पास इंटेलिजेंस सिग्नल था तो हम जो हैं वो अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता था हमारे कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ता था, अगर इसका एम्पलीट्यूड कम होता था हमारे कैरियर का एम्पलीट्यूड कम होता था. यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. So if you look at this over here at the bottom, these two, okay? जैसे जैसे ये हमारे पास रेस्ट फ्रीक्वेंसी है, look at number C right now. ये हमारे पास रेस्ट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब जैसे जैसे मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, अच्छा इसमें जो ये एग्जांपल हमने दी हुई है इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. आप अपने सेटअप कुछ भी कर सकते हैं, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है या एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है. तो इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन. आप अगर इंजीनियर हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं अपने सिस्टम को, आप दोनों तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. मैं ये कह सकती हूँ अगर मेरे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो मेरे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, और अगर उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है. ओके, तो और या तो आप इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मेरी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाए और इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए. तो इट कैन बी आइदर वे. इन दिस एग्जांपल that is given in this slide, as the amplitude is increasing, the frequency is decreasing of my carrier signal. And as the amplitude is decreasing of my message signal, the frequency is increasing of my carrier signal. तो एम्पलीट्यूड जैसे जैसे मेरा मैसेज सिग्नल का चेंज हो रहा है मेरे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. जैसे जैसे मेरे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और जैसे जैसे मेरा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मेरी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की ज्यादा हो रही है. एंड द रेट एट विच इट इज चेंजिंग, okay, the rate at which it is changing depends on the change of my message signal, how fast it is changing. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो रहा है मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हो रहा है. कितनी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी मेरी, जो ये यहाँ पे देखो लेफ्ट पे, दिस इज रेस्ट फ्रीक्वेंसी. रेस्ट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन. यानी कि अभी जो ए है दैट इज माय कैरियर सिग्नल, इस पे अभी मॉड्यूलेशन नहीं हुई है, तो दैट इज कॉल्ड माय रेस्ट फ्रीक्वेंसी विदाउट मॉड्यूलेशन. ओके, फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिविएशन ये है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी कम हुई है और कितनी ज्यादा हुई है. द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट हैज डिक्रीज and the maximum value it has increased. For example, अगर मेरे पास 100 मेरी रेस्ट फ्रीक्वेंसी थी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 90 हो गई और
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 110 हो गई, तो यानी कि इट हैज फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज प्लस और माइनस 20, राइट? यानी कि प्लस 10 हुई है और माइनस 10 हुई है। 100 से माइनस 10 यानी कि 90 हर्ट्ज हो गई, और ज्यादा हुई तो 110 मैक्सिमम हो गई है, ठीक है? So that is called frequency deviation. We'll talk about that in detail later. Phase में, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया है? If you want me to explain it again, I'll explain it again. Any questions up to here? No, miss. Okay. फेज में अब क्या होता है? फेज में हमारी जो वेव है उसका फेज चेंज होता है, ठीक है? वी आर चेंजिंग द फेज ऑफ द वेव। एंड फेज का मतलब क्या है? कभी आप 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होते हैं, 45 हो सकते हैं, 35, जो भी है। फेज मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इट्स अ साइन वेव, राइट? इट स्टार्ट्स एट 0, सो द फेज कैन चेंज based on the amplitude of my modulating signal. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे फेज चेंज होगा, ठीक है? तो फेज, अच्छा, high amplitude and the amount of deviation of my phase again is maximum deviation occurs at zero crossing for phase modulation, and every zero crossing जो मेरा modulating signal है, जहाँ जहाँ zero cross होगा वहाँ पे maximum deviation of my phase modulation will occur. phase modulation पे अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं concentrate करूंगी frequency modulation पे. So it's very important that you understand that हमारी अभी दोबारा लॉगिन किया है। जी? So frequency modulation is when you change the frequency of your carrier signal based on the amplitude of your modulating signal. Okay? So can you all see this? Yes, ma'am. A sine wave carrier can be modified for the purpose of transmitting information from one place to another by varying its frequency. This is known as frequency modulation. तो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि जब हमारे पास कैरियर था साइन वेव का, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, and that is called frequency modulation. In FM, the carrier amplitude remains constant, but the carrier frequency is changed. यानी कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैरियर के एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, ठीक है? बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. As the amplitude of the information signal varies, the carrier frequency shifts proportionally. Like we saw in the diagram, जैसे जैसे हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी उसी तरह चेंज होगी. So this is the diagram here again that I showed you. This is your carrier signal. इसमें बस इन्होंने ट्राइंगल वेव में दिखाया हुआ है. जैसे जैसे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कैरियर सिग्नल विल चेंज अकॉर्डिंगली. ओके, पहली एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी. अब इस एग्जांपल में क्या है? जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तेज हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. सॉरी, increasing. Increasing. इंक्रीजिंग. तो यू कैन सी इट डिपेंड्स ऑन. जी बिल्कुल सही कहा आपने, इट इज इंक्रीजिंग. तो मैंने आपको बताया पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है. अगर आपने सिस्टम अपना बनाया हुआ है कि जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो कम हो जाएगी. अगर आपने डिजाइन किया हुआ है कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. सो इन FM
what is happening in this case is as the amplitude is increasing, the frequency is increasing, and as you can see is that the amplitude of your modulating signal is decreasing, then the frequency is decreasing. Can anyone tell me, are we changing the amplitude of your carrier signal? No. No, we are not changing. जी बेटा? No, miss. Yes, so we are not Miss? changing. जी बेटा बोलिए. मिस अभी आपने बताया था अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कम होगी, अभी आप कह रही हैं नहीं कम होगी. ठीक है. मैं आपको ये बता रही थी कि जो मैंने पहली एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल आपको दिखाई थी उसमें कम हुई थी, इस एग्जांपल में तेज हो रही है. ठीक है. ओके. अच्छा. ओके. फिर मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग सेटअप्स हो सकते हैं, ये फिक्स रूल नहीं है कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं. कुछ सिस्टम पे फ्रीक्वेंसी तेज होती है एज द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, कुछ सिस्टम्स में फ्रीक्वेंसी कम होती है. जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी उसमें कम हो रही थी, इस एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. तो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि प्रीवियस एग्जांपल में उसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी, इस एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है. तो इट कैन बी आइदर वे, इट डिपेंड्स ऑन. आप जो डिजाइन इंजीनियर हैं तो वो जो भी सेटअप कर ले उसकी मर्जी होती है, आप जैसे भी अपने प्रोग्रामिंग कर लें उसकी मर्जी है. मगर होता ये है, एसेंशियल पॉइंट क्या है एफएम में, that as you vary the amplitude of your modulating signal, your carrier frequency will change and the maximum change will occur at the peak. यहाँ पे पीक है, मैक्सिमम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर है, यहाँ पे लोएस्ट पीक है तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर है. ठीक है. तो एट द पीक दैट इज वेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अगर प्रीवियस सिस्टम में हम देखते तो उसमें लोएस्ट, अगर मेरे पास ये होता कि जैसे ये बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इस पीक पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती और इस पीक पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती. तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम. Is that clear? Okay, miss. Okay. तो FM की जो दो बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि you are not changing the amplitude of your carrier signal, and the second thing I want to tell you is that you are changing the frequency of your carrier signal based on the amplitude of your modulating. And the modulating signal जो है वो मतलब उसके पीक पे आपकी या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. V max और V min है. Okay. V max is the maximum amplitude, V min is the minimum amplitude. Okay. So that is essentially frequency modulation. Okay. In FM, ये मैंने कर लिया है. As the amplitude of the information signal varies, the carrier frequency shifts proportionally. As the modulating signal amplitude increases, the carrier frequency increases, as we saw in this example. कि जैसे जैसे modulating signal का amplitude increase हो रहा है, carrier जो है frequency हमारी increase हो रही है. और जब कोई modulation नहीं होती, with no modulation, the carrier is at its normal center or resting frequency. When there is no modulation, the carrier is at its resting frequency. Okay. Okay. Frequency deviation क्या है? Frequency deviation is the amount of change in the carrier frequency produced by the modulating signal. Like I told you, maximum frequency और minimum frequency क्या है? उसको हम कहते हैं frequency deviation. If you look over here, there is a maximum frequency. This is the maximum frequency and this is the minimum frequency. This is called frequency deviation. How much is the frequency changing from my resting frequency? कितना change आया? How much is it deviating? Deviating means changing. Plus or minus कितना हो रहा है? That is called frequency deviation. Okay? Okay.
नाउ अच्छा अब जो है आई थिंक आई स्टॉप हियर टुडे बिकॉज अब इसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत सारी मैथमेटिक्स करने वाले हैं। अच्छा अब कल की क्लास में आपका क्विज भी है और हमें ये चैप्टर भी करना है, ठीक है? आप लोगों का सैटरडे का क्या शेड्यूल है? इनमें 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं हमारी पहले से। एक्स्ट्रा क्लास है। कितने बजे है आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी रखूं? मिस आप सीआर से कोऑर्डिनेट कर लें इसके लिए। अच्छा ठीक है, अगर हम सैटरडे को 9 o'clock रखें, इज दैट ओके? हो सकता है आपकी क्लास? ऑलरेडी शेड्यूल है उस टाइम पे, सुबह 10 से 1 तक ऑल। अच्छा तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम 3 बजे रख लेते हैं सैटरडे को, सही है? मिस सब टीचर सारी क्लासेस सैटरडे को रख रहे हैं, तो हम अपना मिड का कब पढ़ेंगे? लैब की भी एक्स्ट्रा क्लास हो रही है मैम मंडे से मिड भी है। जी बेटा मुझे तैयारी पता है, तैयारी लेकिन या तो फिर तैयारी का टाइम भी नहीं मिलेगा सर। ठीक है, आप लोग ऐसा कर लें, ये सेकेंड डे के ये पूरा चैप्टर मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट दे देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, तो चॉइस आपकी है। मैम फ्राइडे को कर लें। फ्राइडे कितने बजे? फ्राइडे को 2 के बाद या 3 के बाद कर लें। फ्राइडे को सेक्शन फ्राइडे लैब लैब होती है। होती है। Okay, Saturday, let's keep it at 2 o'clock, फ्राइडे को okay? Saturday, 2 o'clock. Okay? मैम फ्राइडे सुबह कर लें 10 बजे के टाइम। फ्राइडे आप लोगों की क्लास है? साहब क्लास होती है सर मेरी। बजे फवाद की क्लास है। सर फवाद की 11 बजे क्लास है ना, 11 से पहले कर लो। सही है। 10 फवाद बजे सर की सही। क्लास 10 से 11:30 है, 10 से 1 बजे तक। 10 से 1 बजे तक क्लास है सैटरडे सैटरडे कर लें आप लोग, ठीक है? या तो 12 बजे कर लें सैटरडे को, सही है? मिस टेस्ट के हवाले से थोड़ा टाइम बढ़ा दें, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मिस। 15 मिनट में तो कैसे हो पाएगा? नहीं नहीं, यस मैम। जी मिस यहाँ पे ऑनलाइन मिस मैम यहाँ थोड़ा पे सा टाइम इंटीरियर बढ़ा साइड में मिस इशू होता है, किसी भी मुश्किल से चल हेलो, रहा है। उसमें भी क्विज लिए हैं, उसमें भी 1-1 घंटा दिया है एक्सिस टाइम। आप जरा मेरी बात सुनेंगे? एक अगर आप लोग खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए, तो टेस्ट जो है वो ऑनलाइन है, आपको कोई अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इट्स मल्टीपल चॉइस, जैसे सर ने पहले किया था, ठीक है? कोई आपको तस्वीर खींच के अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो उसी वक्त ऑनलाइन हो जाएगा। मैम क्लास के दौरान ही होगा टेस्ट? मैं ये सोच रही हूँ या तो फिर आप लोग ऐसा करें, क्विज जो है वो सैटरडे रख लेते हैं 12 बजे और कल मैं क्लास ले लेती हूँ प्रॉपर, ये हो सकता है। ये सही है मैम। यस मिस, ये ये ठीक सही है, ये सही है, ये सही है। ये सही है। एक सर ओके, तो फिर ये कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन कि हम कल जो है क्लास ले लेते हैं। और अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर है इसको ज़रा सीरियसली लें। एक्चुअली ये ऑनलाइन पढ़ाना उतना ही मुश्किल है जितना ऑनलाइन पढ़ना है। जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि हो क्या रहा है, तो एक्चुअली ये क्लास में पढ़ाना ज़्यादा आसान है, ऑनलाइन पढ़ाने में मुश्किल है, इसमें इक्वेशन बहुत ज़्यादा है। आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने आपको थोड़ा बहुत आज पढ़ाया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हवाले से, तो आप कल पढ़ के आए, थोड़ा समझ के आए, ठीक है? कल की क्लास, ठीक है? और अभी टेस्ट का मैं उसको फाइनल मत समझे, मुझे फिर भी डॉक्टर आबिद से डिस्कस करना होगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं टेस्ट कल ही होगा तो फिर कल होगा। आप लोग तैयारी पूरी रखें। एंड टेस्ट इज जस्ट ऑनलाइन, जैसे सर ने उस दिन मल्टीपल चॉइस का क्विज लिया था उसी टाइप का, है ना? तो वो आप ऑनलाइन करेंगे, 20 मिनट बहुत है उसके लिए। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू, आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करनी, आपको कोई ऐसी वो नहीं है। And it's not that hard, okay? But I would suggest you study for it. If you understand the concept, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है, सही है? अच्छा तो फिर we'll end the class right now. Don't leave yet. I'll just take down your attendance.
आप लोगों ने वीएलई पे अटेंडेंस लगा दी है? यस यस मैम। अच्छा 12 सैटरडे को कितने बजे रखी हमने? 12 बजे, राइट? मैम 1 बजे तक क्लास है। कितने बजे थे? 10 से 1 बजे तक क्लास है। मैम लगा दी। 1 बजे तक आपकी क्लास है जी सैटरडे मैम को? 3 बजे के बाद रखें, 2:30 से 3 रख लें या इस तरह कर लें। मैं सर से डिस्कस करके आपको बताती हूँ। आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली उसका रखेंगे 2 o'clock के लिए रख लें, ठीक है? या 3 o'clock में खा लें। मैं आपके फिर सर से डिस्कस करके आपको बता दूंगी। ओके मिस। ठीक है? ओके। तो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्विज ले लें सैटरडे को? जी मिस। ओके, ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी। ठीक है, प्लीज वीएलई पे जाके जरूर अटेंडेंस। जी जी बोलिए। मिस असाइनमेंट में कोर्स कोड गलत मेंशन हुआ हुआ है शायद। अच्छा चलो, वो कोई इशू नहीं है। तो वीएलई पे EL 470 है, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ क्या EL 470 है कंफर्म कोर्स कोड? ओके ठीक है। अच्छा 41 बच्चों ने अटेंडेंस लगाई है। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज सारे के सारे रात तक अटेंडेंस लगा दें, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम वो मैंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई है, तो मैम कजन में ऑपरेशन था, तो अभी भी मैं वापस कराची जा रहा हूँ। There is nothing I can do बेटा। I'm so sorry. Please try to understand कि अब हर चीज ऑनलाइन है। Everything is online. ठीक है ना? I can't. रीजन था, मैं अभी भी आप कहेंगे तो मैं आपको अपनी वीडियो कॉल दिखाऊंगा मैम। मैं अभी बेटा आपके पास इतना मिस यूनिवर्सिटी कब से खुल रही है? I don't know. I have no idea about that. मैम रात तक का मुझे टाइम मिल जाए ताकि मैं घर जाके मैंने कल रात 10 बजे